आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट स्पोर्ट GW180 कोर्सा रेसिंग व्हील के बारे में। वैसे तो हम रेसिंग गेम्स कीबोर्ड या कंट्रोलर की मदद से भी खेल सकते हैं, तो फिर रेसिंग व्हील खरीदने का क्या मतलब। तो चलिए जानते हैं कि रेसिंग व्हील हमारे गेम प्ले में क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। रेसिंग व्हील जो है वो बेसिकली पॉपुलर है सिमुलेटर बेस्ड रेसिंग गेम्स खेलने के लिए, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव और थ्रिल्ड होते हैं, और वो कीबोर्ड से खेलना और विन करना बहुत ही मुश्किल है। कई ऐसे गेम्स है जो कीबोर्ड से ऑपरेशनल भी नहीं है, उसके लिए कंपलसरी रेसिंग व्हील चाहिए। अभी के टाइम पर इंडियन मार्केट में कुछ हजार रुपए से लेकर कुछ लाख रुपए तक के भी रेसिंग व्हील्स अवेलेबल हैं। इनमें से ही एक है एंट स्पोर्ट का GW180 कोर्सा रेसिंग व्हील, जो कि अराउंड 7,000 रुपीज में मिल जाता है। बेसिकली यह एक डी-पैड कंट्रोलर है जो हमें 280 डिग्री लॉक टू लॉक रेसिंग व्हील के फॉर्म में मिलता है। इसके सारे बटन हम अपनी नीड के हिसाब से गेम में मैप कर सकते हैं, और ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। इसको रन करने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, या कॉन्फ़िगर करने के लिए भी कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, जस्ट प्लग एंड प्ले। और अगर हम कंपेटिबिलिटी की बात करें तो ये PS3, PS4, PS5, Xbox, निंटेंडो स्विच और विंडोज PC लैपटॉप के साथ में कंफर्टेबल है। यूजुअली ये एंड्रॉइड टीवी के साथ में भी चल जाता है, और मोबाइल में अगर आप OTG के साथ में चलाना चाहे तो भी आप इसे इजीली चला सकते हैं, पर जो गेम है वो इनपुट सपोर्ट करना चाहिए। बेसिकली जितने भी रेसिंग गेम्स कंट्रोलर से खेले जा सकते हैं वो सारे के सारे हम इस व्हील से भी खेल सकते हैं। डिजाइन वाइज अगर हम देखें तो देखने में ये रेसिंग व्हील प्रीमियम सा दिखता है एकदम से। यहाँ पे ये सेंटर में बिल्कुल येलो एक रिंग दिया हुआ है। ये जो सारा पोर्शन है ये प्लास्टिक का है। यहाँ पे रबर के मिक्स टेक्सचर, ग्रिप वाइज ये बहुत ही अच्छा है। नीचे का भी प्लास्टिक का है, ये भी सारा प्लास्टिक का है। यहाँ पे ये पूरा डी-पैड कंट्रोलर है, अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं जो कि सारे के सारे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे पेडल शिफ्टर दिए गए, पेडल शिफ्टर की क्वालिटी भी अच्छी है। प्लास्टिक के पेडल शिफ्टर है, लेकिन क्वालिटी वाइज देखे तो हम अच्छा है। इसका जो बेस है, बेस भी बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, बहुत ही कम जगह में एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 क्लैंप दिए हुए हैं जिससे हम इसको माउंट कर सकते हैं। ये सक्शन कैप वगैरह है, और इसकी जो केबल्स है वो भी दोनों की बहुत बढ़िया है, मतलब क्वालिटी वाइज केबल भी अच्छी है। और इसका जो ये पेडल्स है, पेडल्स की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। प्लास्टिक के पेडल्स है, लेकिन ये पूरे टेक्टाइल है, प्रेशर सेंसिटिव भी है। इसको आपको अच्छे से ग्रिप बनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये जोर लगाने से ऐसे फिसल जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका गेम प्ले। सबसे पहले हम इससे फोर्जा होराइजन 5 खेलेंगे, उसके बाद में एक सिमुलेटर गेम में भी हम इसको टेस्ट करेंगे जो कि है आई रेसिंग में भी हम इसको चला के देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है, इस मतलब क्या फील है इसका, सब देखते हैं। ठीक है, तो आ गए हम अपनी फोर्जा होराइजन 5 में, और देखते हैं ये अपना जो रेसिंग व्हील है। सबसे पहले इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, तो इसको सिर्फ हमें USB ऐसे प्लग इन करना है, तो इसके बाद में ये सीधा वर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक रेस करते हैं। रेस के अंदर हम देखेंगे कि हमें क्या हम इससे जीत सकते हैं। तो हम एक छोटी सी रेस करेंगे फोर्जा होराइजन में, और देखेंगे कि इसी रेसिंग व्हील से क्या हम इस रेस को विन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हैंडलिंग जो इसका है वो प्रैक्टिस से ही मतलब सही होता है। मैं तो
कुछ वक्त से इससे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया है, तो मैं खेल सकता हूँ। इतना भी अच्छा नहीं खेल सकता हूँ इस व्हील से, क्योंकि कभी कभार ये जैसे ही गाड़ी मतलब थोड़ी हमने ओवर पावर हो गई तो ख़त्म है फिर। ये कंट्रोल में नहीं रहती, हमें इसको सही से चलाना पड़ता है। पर एक बात है, मज़ा बहुत आता है कीबोर्ड से खेलने के मुकाबले, इसमें मज़ा बहुत आता है। अब हम सोलो में ही जाएंगे। मैं आपको डिफ़िकल्टी सेटिंग्स, अब इसके लिए हमें कार चूज़ करनी है, तो इसके लिए हम कार चूज़ करते हैं ये कॉर्वेट स्टिंगरे कूप। चलिए, तो इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो डिफ़िकल्टी है हमने एवरेज पे रखी हुई है, और ड्राइविंग असिस्टेंस प्रीसेट में जो कस्टम सेटिंग्स कुछ हमने ऑन ऑफ किया हुआ है वो है। इसमें ब्रेकिंग जो है वो एंटी लॉक ऑन रखा हुआ है, स्टीयरिंग स्टैंडर्ड है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखा हुआ है, स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो हमने ऑफ रखा हुआ है, शिफ्टिंग फिलहाल हमने ऑटोमेटिक रखी हुई है, क्योंकि मैनुअल में दिक्कत ये होती है कि जैसे हम इसको मोड़ने के लिए ये वो करते हैं तो ये ठीक से मतलब शिफ्टिंग में थोड़ा इश्यू रहता है। अदरवाइज अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने इसको ऑटोमेटिक रखा हुआ है। इसको हम कुछ भी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं रेस। देखो अभी हम 9th पोजीशन पे हैं, और ये 8 टन कोई नहीं। अभी हमने एक ओवरटेक कर लिया है, अभी हम 8th पोजीशन पे है। थोड़ी प्रैक्टिस तो लगती है ट्रैक को समझने में। देखो अभी हम 5th पोजीशन पे हैं। अभी हम 4th पोजीशन पे हैं। दूसरा लैप है, हमने 5 कार को ओवरटेक किया है, और हमने अभी अब 4th पोजीशन पे है। तो चलिए गाइस, अभी हम 2nd पोजीशन पे आ गए हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। वहाँ पे गाड़ी थोड़ी अनकंट्रोल्ड हो रही थी, लेकिन उस भाई साहब ने हमें बचा लिया। चलिए, ये हमने दूसरा लैप भी कंप्लीट कर लिया, और हमारी जो पोजीशन है वो 2nd पोजीशन है, और हमने इस बंदे को भी ओवरटेक कर दिया है। अब हमारी पोजीशन जो है वो 1st है। अभी हमको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती बहुत ही भारी पड़ती है इसमें, बहुत भारी पड़ती है। हम पहले से कब लास्ट हो जाए पता ही नहीं चलता।
चल चलो 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 चलो। चलो 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 चलो। ये लास्ट टर्न है गाइस। नहीं 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 नहीं। और हमने फर्स्ट फिनिश किया इस व्हील से, इस वाले व्हील से हमने फर्स्ट फिनिश किया। देखिए 59 सेकंड का हमारा बेस्ट लैप है और 3 मिनट 5 सेकंड 971 जो भी है इसमें हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया। और देखिए रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी कार भी थोड़ी अंडर पावर थी इन सभी लोगों। तो यहाँ पे हमने इस रेसिंग व्हील से इस रेस को विन करा है। मतलब कि ये इतना भी यूजलेस नहीं है, अगर हम ठीक से प्रैक्टिस करें तो आसानी से हम बहुत ही बढ़िया गेम प्ले हमारा हो सकता है। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। विनर विनर। आई रेसिंग में रिसेंटली एक मेजर अपडेट आई हुई थी, तो उसकी वजह से मैं ये आई रेसिंग खेल नहीं पाया। तो इसका जो गेम प्ले है, जैसा मैंने आपको बोला था कि एक सिमुलेटर गेम भी हम टेस्ट करेंगे, तो फिलहाल के लिए उसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी।